मुल्क भर की कई रियासतों में इन दिनों एक बार फिर से मंदिर मस्जिद सियासत की तस्वीर नजर आ रही है। माना जा रहा था कि बाबरी मस्जिद के बाद ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे और बरसों से चली आ रही मंदिर मस्जिद की सियासत पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि ये कहा जा सकता है कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद हिंदू तंजीमों के हौसले और ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक सदियों पुरानी मसाजिद और दरगाहों पर हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मुल्क भर में इन दिनों सदियों पुरानी मस्जिद और दरगाहों के नीचे मंदिर तलाशने की एक कवायद चल रही है। आए दिन किसी न किसी मस्जिद के सर्वे की मांग को लेकर लोअर कोर्ट में अर्जी डाली जाती है और कोर्ट भी आनन फानन में सर्वे का ऑर्डर पास कर देता है, जिसके बाद माहौल कशीदा हो जाता है। यूपी के संभल में 500 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद का तनाजा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दुनिया भर में मशहूर अजमेर दरगाह पर दावे ने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। इसीलिए आज ये जानना जरूरी है कि मुल्क में किन किन इबादत गाहों पर हिंदू तंजीमों के जरिए दावा ठोका जा रहा है। आज आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसे दावे किस लिए और क्यों किए जा रहे हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू फरीक विशेश्वर महादेव मंदिर बता रहे हैं। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का दावा किया जा रहा है। संभल में शाही मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसी मस्जिद में लोअर कोर्ट के हुक्म के बाद 24 नवंबर को सर्वे के दरमियान हिंसा भड़की थी, जिसमें मुस्लिम समाज के 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अजमेर में 800 साल से ज्यादा पुराने गरीब नवाज दरगाह पर हिंदू सेना का दावा है कि ये संकट मोचन महादेव मंदिर है। दिल्ली के कुतुब मीनार की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को विष्णु स्तंभ बताया जा रहा है। आगरा में दुनिया के 7 अजूबों में अपनी पहचान रखने वाले ताजमहल को भी हिंदू फरीक तेजो महल बता रहा है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद को सनातन विरासत लक्ष्मण टीला बता रहा है। जौनपुर की अटाला मस्जिद पर हिंदू फरीक का दावा है कि ये अटला देवी मंदिर है। एमपी के धार में वाक़े कमाल मौला मस्जिद पर संस्कृत पाठशाला का दावा किया जा रहा है। कर्नाटक के श्रीरंगपटना में जामा मस्जिद पर भद्रकाली मंदिर होने का दावा किया जा रहा है।